देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट व्हाट क्वेश्चन एग्जाम का पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 ये भी एग्जाम है, वो क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है कि ब्रोमीन वाटर को जोड़ा जाता है एक जलीय घोल फिनॉल का। फिनॉल में सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम दोस्त। ये कि मेरा बेंजीन का रिंग, तो ये कि सबसे पहले बेंजीन बना दिए, और बेंजीन के रिंग पर जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो इस कंपाउंड का नाम गया फिनॉल। तो यहाँ पे फिनॉल ही दिए, और फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करना है, तो रिएजेंट के रूप में यहाँ पर ले लिए ब्रोमीन, और कैटलिस्ट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर ले लिए हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, वो हमारा पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, ये जो फिनॉल है, फिनॉल हमेशा प्लस में इफेक्ट शो करता है, जो बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, इसलिए फिनॉल प्लस में इफेक्ट शो करता है, और जो प्लस में इफेक्ट शो करता है वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। दो ब्रोमीन दो ठो है तो दो में एक जोड़ दो, ये तीन मोल ब्रोमीन लेंगे। अब देखो दोस्त, ये जो ब्रोमो ग्रुप है एक बार फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है, एक बार पैरा पोजीशन पे, फिर ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगुलर कार्बन, अगल बगल वाला कार्बन हो गया हमारा ऑर्थो पोजीशन, अल्टरनेट कार्बन हो गया मेटा पोजीशन, और डायगोनली अपोजिट हो गया मेरा पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो से भी हाइड्रोजन हटाएंगे, पैरा से भी हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर ऑर्थो से हाइड्रोजन हटाएंगे। तो हाइड्रोजन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो तीन हाइड्रोजन तीन तो ब्रोमीन को लेके भाग गया, और बैक प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया। अब फिनॉल था तो सबसे पहले फिनॉल बना दिए, बेंजीन के रिंग पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस फिनॉल में 3 तो खाली बॉन्ड हो गया, तो 6 ब्रोमीन में 3 ब्रोमीन बाहर निकल चुका, बच गया आपके पास 3 ब्रोमीन, तो तीनों ब्रोमीन तीनों खाली बॉन्ड में आकर जुड़ जाता है। योग्य 1 ब्रोमीन, योग्य 2 ब्रोमीन, योग्य आपका 3 ब्रोमीन। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 2 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, 6 पर ब्रोमो, इसका नाम हो गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। बेंजीन के रिंग पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल, यहाँ पर लिख दिए फिनॉल। नंबर है आओ नंबर अल्फाबेट दुराको। इस कंपाउंड का यूपीए नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो चरक कलर का छेद के रूप में प्राप्त होता है, मतलब व्हाइट पीपीटी होता है। कलर किसका होता है? चरक। और पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट, जब कोई प्रोडक्ट बर्तन के नीचे बैठ जाता है उसी को बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप को केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो बोलो जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होने से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बोलो when phenol is reacted with bromine water then 2,4,6 tribromo phenol is formed। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत पूछता है कन्वर्ट फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ये केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में 43 में सी बोलता है इथाइल साइनाइड का रिडक्शन किया जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। सबसे पहले हम लोग इथाइल एस्टेराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथाइल का फॉर्मूला गया CH3 CH2 खाली बॉन्ड, जो कि इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप पर अगर साइनो ग्रुप लगा देगा तो इसको बोलते हैं इथाइल साइनाइड। लेकिन अगर यहाँ पर NC ग्रुप लगा देंगे तो इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से देता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच यहाँ पर 3 ठो बॉन्ड हो गया। तो हम लोग जानते हैं पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और 3 बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा बॉन्ड बचा हुआ 2 ठो पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो इस पाई बॉन्ड को तोड़े, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन के पास मिला। फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दी।
अब रिडक्शन कराना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर लिखते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो हम लोग जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक तरह का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम है रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। तो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन है, ये हो गया मेरा एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, फिर एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखिए। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन था, तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखिए। ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन के पास आ गया एक ठो हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड कार्बन था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ा बॉन्ड बना लिया, तो ये मेरा CH। फिर ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए, क्योंकि CH2। फिर ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ये CH2 में बदल गया CH3 में। अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता था, तो यहाँ बन जाता था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम इथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर लिख देंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर N पर मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम की बात किया तो इथाइल मिथाइल अमाइन। इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल मिथाइल अमाइन। तो देखिए दोस्त, अगर NH2 फंक्शनल ग्रुप होता तो 1 डिग्री अमाइन, NH फंक्शनल ग्रुप है तो 2 डिग्री अमाइन, और छुछे नाइट्रोजन होता तो 3 डिग्री अमाइन। तो इथाइल मिथाइल अमाइन हमारा 2 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन लिखी थी। नाइट्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन, एक कार्बन इधर 2 कार्बन थे, 2 कार्बन जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा वो गया प्रिंसिपल चेन, तो इसका यूपिक नेम हो गया N मिथाइल इथेनामाइन। तो बोलो जब इथाइल आइसोसाइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल मिथाइल अमाइन बनता है, जो हमारा 2 डिग्री अमाइन होता है। इस तरह फुल एसिड वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गया खत्म।